लियो एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था जिसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। एक दिन एक अजीब सा खत आया जिसमें न कोई नाम था और न ही पता, लेकिन वह लियो के लिए था। उस खत में विस्परिंग वुड्स में एक क्वेस्ट का वादा किया गया था। लियो ने अपना बैग पैक किया, अपना पसंदीदा कंपास लिया और निकल पड़ा। वह पहले कभी जंगल नहीं गया था, लेकिन खत कुछ खास और जादुई लग रहा था। लियो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन बहुत एक्साइटेड भी था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, हवा विस्परिंग करने लगी और पेड़ उसे देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके हाथ में जो खत था वह हल्का सा चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। विस्परिंग वुड्स उसका इंतजार कर रहा था। लियो का एडवेंचर शुरू हो चुका था। वह अननोन का सामना करने के लिए तैयार था। वह जंगल उस हर जगह से अलग था जो लियो ने पहले कभी देखा था। धूप को जंगल की जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और हर तरफ अजीबोगरीब वंडरफुल पौधे उगे हुए थे। विस्परिंग वुड्स में जानवर बातें करते थे, गिलहरी सीक्रेट्स की बातें करती थी, तितलियां मुझे हिडन रास्तों पर ले जाती थी और एक वाइज खरगोश ने मुझे खतरों से आगाह किया था। जंगल जिंदा था और लियो से बातें कर रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कांटेदार झाड़ियों ने उसका रास्ता रोक दिया और एक शरारती एम्प ने उसे कंफ्यूज करने की कोशिश की। लेकिन लियो बहादुर था और उसे खत में लिखी बात याद थी। उसने अपनी समझदारी से आईएमपी की रिडल्स सुलझाई और अपनी ताकत से अपना रास्ता साफ किया। हर चैलेंज के साथ लियो और भी बहादुर होता गया। वह अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड था और विस्परिंग वुड्स में और अंदर आगे बढ़ता गया। जंगल के बीचों बीच लियो की मुलाकात एक वाइज उल्लू से हुई जो उस जंगल का गार्डियन था। उल्लू ने मुझे एक हिडन ग्लेड के बारे में बताया जहां हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट था। वहां जाने के लिए लियो को खुद को 3 चैलेंजेस के थ्रू प्रूव करना था। सबसे पहले उसे एक तेज बहती हुई नदी पार करनी थी। फिर उसे एक ऊंचे चिकने पेड़ पर चढ़ना था। आखिर में उसे एक डरावने बीस्ट का सामना करना था। चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन लियो डिटरमिन्ड था। मैंने दौड़कर छलांग लगाई और नदी पार कर ली। केयरफुली कदम रखते हुए पेड़ पर चढ़ गया और बीस्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने बीस्ट को शांत किया और अपना आखिरी चैलेंज पूरा कर लिया। उल्लू ने सहमति में सर हिलाया। उल्लू ने हिडन ग्लेड का रास्ता दिखाया। लियो उस हिडन ग्लेड में दाखिल हुआ। वह जगह बहुत ही शांत और खूबसूरत थी। बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। यह हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पेड़ मुरझा रहा था, उसके पत्ते सूख रहे थे और हवा में उदासी और भारीपन था। एक डार्क फोर्स ने ग्लेड पर हमला कर दिया है और हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट की जान ले रहा है। जंगल का जादू हार्ट से आता है। अगर ये मर गया तो जंगल भी मर जाएगा। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा लियो। वह डार्क फोर्स बहुत पावरफुल थी और लियो को पता था कि वह उससे सिर्फ अपनी ताकत से नहीं लड़ सकता। उसे समझदारी और बहादुरी से काम लेना होगा। उसे खत में लिखी बात याद आई जिसमें उसे बहादुर कहा गया था। लियो को पता था कि उसे क्या करना है। लियो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के पास पहुंचा। डार्क फोर्स उसके आसपास मंडरा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन सभी वंडरफुल चीजों के बारे में सोचा जो उस जंगल में थी। बातें करने वाले जानवर, जादुई पौधे और हिडन ग्लेड की खूबसूरती। मुझे ये करना ही होगा। लियो ने एक गहरी सांस ली, आगे बढ़ा और हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को गले लगा लिया। उसने अपना सारा प्यार और हिम्मत उस मुरझाते हुए पेड़ में डाल दी। डार्क फोर्स उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन लियो ने अपनी आंखें बंद कर ली, अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। इसके बजाय हार्ट से एक तेज रोशनी निकली जिसने डार्क फोर्स को पीछे धकेल दिया। वह रोशनी पूरे ग्लेड में फैल गई, पूरे जंगल में दौड़ गई। हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एक नई जिंदगी के साथ धड़कने लगा। लियो ने कर दिखाया था। उसने जंगल को बचा लिया था। जंगल खुशी से जिंदा हो उठा। पेड़ झूमने लगे, फूल और भी ज्यादा खिल उठे और जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। लियो ने उन्हें बचा लिया था। वह उनका हीरो था। उसने अपने डर का सामना किया था और दिन बचा लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने सचमुच कर दिखाया। वह जंगल के किनारे बसे गांव वापस लौट आया। देखो, ये लियो है। इसने कुछ अद्भुत किया है। लियो का ब्रेव दिल, तुम हमारे हीरो हो। उन्होंने लियो को देखा और खुशी से चिल्लाने लगे, उसे लियो का ब्रेव दिल कहकर बुलाने लगे।
लियो को पता था कि उसने सच्ची बहादुरी पाली है। वह लियो का ब्रेव दिल था, किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार।